हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम, दंडवत प्रणाम। जादू रमन जी, आप कृपया शुरू करिए। जी 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 जो आज्ञा। शिखी मुकुट विशेषम नील पद्मांगदेशम विधुमुख कृत केशम कौस्तुभापीत वेशम मधुर रव कलेशम शं भजे भ्रातृशेषम व्रज जन वनितेशम
माधवं राधिकेशं परम मंगलमय परम कल्याणमय और अकारण ही सबके ऊपर करुणा बरसाने वाले श्री राधा गोविंद जी के चरणों में अपना साष्टांग प्रणाम निवेदन करते हुए सभी कथा व्यास स्वरूप आचार्य जनों के चरणों में अपना विनम्र प्रणाम निवेदन करता हूँ। इस सायंकालीन सत्र कथा सत्र में जुड़े हुए जो भी गुरुजन हैं, श्रद्धालु जन हैं, भक्त जन हैं, कथा रसिक जन हैं, अन्य सभी जनों के चरणों में भी अपना प्रणाम बारंबार निवेदन करता हूँ। हम सभी अपने इस मानव जीवन के परम कल्याण स्वरूप कथा का आश्रय लिए हुए हैं और इस कथा को प्रदान करने वाले जो हमारे आचार्य कथा व्यास स्वरूप गुरुजन हैं, उन सभी की परम कृपा है हम सभी के ऊपर में। और मुझ जैसे जो अत्यंत ही विद्याहीन कर्महीन जो व्यक्ति हैं, उनको भी यथा समय कुछ अपनी टूटी फूटी वाक पुष्पांजलि सभी गुरुजनों के चरणों में अर्पित करने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये मुझ जैसे लोगों का परम सौभाग्य है। इसके लिए मैं बारंबार अपनी कृतज्ञता निवेदन करता हूँ। हम सभी कल गुरुजी के श्रीमुख से श्रवण कर रहे थे कि माता कुंती हर प्रकार से यह प्रयास करती हैं कि भगवान इस हस्तिनापुर को छोड़ करके द्वारिका की ओर प्रस्थान न करें। उसके लिए वे स्तुति करती हैं, प्रार्थना करती हैं और अपनी दीनता भी उनके सामने प्रकट करती हैं। सभी उपायों से वे केवल उनका एक ही इच्छा है, उनकी एक ही इच्छा है कि वे कथमपि यहीं रुक जाएं, न जाएं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने एक भाव ने रामचरितमानस में प्रकट किया है। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस कृपा अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। हम जैसा दीन कोई नहीं है और आप जैसा रघुवीर जो दीनों के उद्धार करता है, ऐसा कोई नहीं है। तो अपनी इसी दीनता को प्रकट करते हुए माता कुंती कहती हैं, अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि सुहृदोनुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणम राजसु योजिताम हसाम। हे भगवन, हे प्रभु, हे भक्तवांछा कल्पतरु, हे हम सबके जो आपकी चिकीर्षित है, हम सभी के लिए जो आप करना चाहते थे, ऐसे भगवान क्या आप सचमुच हम सभी जो आपके आश्रित जन हैं, हम सभी को छोड़कर आप जाना चाहते हैं? आप भले ही समझते हो कि हम जो है इस महाभारत युद्ध को जीत करके निष्कंटक राज्य कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस महाभारत युद्ध में हमारे द्वारा, हम पांडवों के द्वारा जितने भी राजाओं का संहार किया गया, उनके जो संबंधी हैं वे हो सकता है किसी ना किसी प्रकार से हमारे शत्रु बन गए हों और वे अपने जो दादा परदादा पिताजी हैं, उन सब का बदला लेने के लिए हम सब के ऊपर आक्रमण भी कर सकते हैं। तो हमारा तो पूर्व में भी आपका ही आश्रय था और अब भी आपका ही आश्रय है। आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमारा कोई और आश्रय है ही नहीं। तो भगवान का कहना था कि आप ऐसा क्यों कहती हैं? आपके तो भीम अर्जुन जैसे महान बलशाली पुत्र हैं, यादव बंधु हैं और इतनी बड़ी यादवों की सेना है, तो आप क्यों चिंता करती हैं? आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो माता कुंती जी का कहना था कि ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से यदि इस शरीर में जीव के बिना इंद्रियां किसी कार्य की नहीं, किसी कोई काम की नहीं, वो शक्तिहीन ही है, वैसे ही
हम आपका जो ये कहना है कि यादव और भीम अर्जुन जैसे जो महान योद्धा हैं, इनके बल पर में हम कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। के वयम नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवाः भवतो दर्शनम यर्हि ऋषिकाणाम इवेशितुः। जिस प्रकार से जीव के बिना ये इंद्रियां शक्तिहीन रहती हैं, वैसे ही आपके दर्शन के बिना जो हम ये यदुवंशी हैं, पांडव लोग हैं, ये भी, इनका भी कोई अस्तित्व नहीं, किसी प्रकार से जो है इनका कोई सहारा नहीं है। हाँ, यदि इनका कुछ नाम और रूप है तो वो आपसे ही है। जब तक आपसे जुड़े हुए हैं तभी तक है, अन्यथा इनका किसी प्रकार से कोई नाम रूप है ही नहीं। जिस प्रकार से गोपियों ने एक भाव अपने गोपी गीत में दिया है, जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, उसी प्रकार से कुछ भाव यहाँ कुंती माता भी देती है कि नेयम शोभिष्यते तत्र यथे दानीम गदाधर त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः। हे गदाधर, आप के जो ये चरण चिन्ह हैं जो अत्यंत ही विलक्षण हैं, और ऐसे विलक्षण आपकी जो चरण चिन्ह हैं, उन सभी चरण चिन्हों से यह जो धरती है, यह जो कुरु कुरु देश की यह धरती है, यह धरती क्या है कि शोभायमान हो रही है। और यदि आपके ये चरण चिन्ह यहाँ बने रहेंगे तब तक तो वह धरती शोभायमान रहेगी, जब तक आपके चरण कमल यहाँ पर में है। और जैसे ही ये धरती आपके इन चरण कमलों से विहीन हुई, तो उसी प्रकार से यह जो है इसकी शोभा भी नहीं रहेगी। तो इसीलिए हे भगवान, आप न जाएं। इमे जनपदाः श्रद्धाः सुपौषधिवीरुधः वनाद्रिनद्युदन्वन्तो ये धन्ते तव वीक्षितैः। आपकी आपकी जो यह दृष्टि है, आपका जो यह वीक्षण है, आपके वीक्षण से ही, आपके इस दृष्टि से ही, इसके प्रभाव से ही इस देश में जो भी कुछ दिख पड़ता है, औषधि, लता वृक्ष इत्यादि, जो इसकी समृद्धि है, वह केवल आपके दृष्टि के पात से ही है। चाहे वो वन हो, पर्वत हो, नदी हो, समुद्र हो, ये अगर हरे भरे दिख रहे हैं, ये अगर अपने स्वरूप में स्थित दिख रहे हैं, तो केवल आपकी कृपा दृष्टि से ही। नहीं तो आपकी कृपा दृष्टि अगर ना हो तो इनमें भी किसी प्रकार से इनकी शोभा भी नहीं रहेगी। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिमं चिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। हे विश्व के आत्मा, हे विश्व के स्वामी, हे विश्व स्वरूप, आप जो हैं, मेरी इन यदुवंशियों में या पांडवों में जो ये ममता हो गई है, ये स्वजनों में जो मेरी ममता हो गई है, इनको तो केवल आप अपनी कृपा से ही इसको जोड़े रखिए। और इनके साथ जो मेरी यह मोह हो गया है, मुझे इनके साथ में, जो मेरा इनके साथ में स्नेह पाश बंधा हुआ है, इसको आप छिंदी अर्थात काट दीजिए, इनको आप दूर कर दीजिए। इन सभी भावों को हमने गुरु जी के श्रीमुख से अनेक आचार्यों की जो व्याख्या है उनके माध्यम से श्रवण किया था। आज इस श्लोक की जो कुछ अन्य व्याख्या है, जो अन्य आचार्यों की व्याख्या है, उन सभी को हम गुरु जी के श्रीमुख से श्रवण करने के इच्छुक हैं। तो हम बारंबार गुरु जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि वे अपने श्रीमुख से हमें इस कथा सुधा रस का पारण कराएं। श्री गुरु जी। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्युषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सायंकालीन इस कथा सत्र में उपस्थित समस्त वैष्णवजनों भक्तजनों श्रीमद्भागवत कथा रस पिपासु विद्वज्जनों गुणीजनों रसिक जनों के चरणों में मैं बारंबार सभक्ति का एवं कृतज्ञता सहित प्रणाम निवेदन करता हूँ। हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर जानकी रमन जी कल की कथाओं को अत्यंत स्पष्ट रूप से अत्यंत सुलझे हुए ढंग से जैसे वे बताया करते हैं वैसे ही आज बता रहे थे। आपकी शैली विषय को समझ करके एवं उसको उपादन करने की शैली बहुत ही दिव्य है, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो आपके प्रति हमारी कृतज्ञता एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हम लोग आगे की कथा का श्रवण करना चाहेंगे। जैसे आपने अभी बताया, कुंती मैया प्रार्थना कर रही है, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। इससे पहले कुंती मैया ने यह कहा कि आपके बिना हम पांडव लोग या यादव लोग ये कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब है न पांडवों का कोई वैशिष्ट्य है आपके बिना, न यादवों का कोई वैशिष्ट्य है। अर्थात आप पांडवों में
यादवों में प्राण संचार, शक्ति का संचार, वैशिष्ट्य का संचार आपके कारण ही होता है। इसलिए आप अगर यहाँ से छोड़ करके चले जाएंगे तो पांडवों का कोई अर्थ नहीं रहेगा, उनका कोई महत्व नहीं बच जाएगा। एक तो प्रार्थना, एक तो निवेदन यह था। दूसरा निवेदन अन्वयन और व्यतिरेकण था। इस भूमि का, इस हस्तिनापुर का या इस कुरु राज्य का कोई भी महत्व, कोई भी सौंदर्य, कोई भी श्री आपके बिना नहीं हो सकती। उसको अन्वयन कहा। इमे जनपदा वृद्धा सुपकोषधिविरुधः वनाद्रि नद्युदन्वन्तो हेधन्ते तव वीक्षितैः। तव वीक्षितैः का मतलब आपका जो वीक्षित है, अर्थात आप जब इस पर दृष्टिपात करते हैं तब यह हस्तिनापुर और यहाँ के नगरी, यहाँ के ग्राम, ये अत्यंत पुलकित होते हैं। इन स्थानों में रोमांच उत्पन्न होता है। इन स्थानों का सौंदर्य बहुगुण बढ़ जाता है। ये तो हुआ अन्वयन। और व्यतिरेकेण हुआ नेयम शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः। आपका स्वलक्षण विलक्षित जो पद है, आपके चरण कमल स्वलक्षण के द्वारा विलक्षित हैं, यानी वैलक्षण्य को प्राप्त हैं या असाधारण हैं। उन चरण कमलों के द्वारा अंकित न होने पर इस हस्तिनापुर की कोई भी शोभा नहीं है। अर्थात हर तरह से आपके कारण ही पांडवों का, इस कुरु राज्य का, इस हस्तिनापुर का महत्व है। लेकिन उस प्रसंग में कुंती मैया ने यह भी कह दिया कि आपके बिना यादवों का भी कोई महत्व नहीं है। अर्थात चाहे हम यादव और पांडव इकट्ठे हो जाएं, लेकिन आपकी कृपा अगर न रहे, आपका सानिध्य न रहे, आपकी कृपा दृष्टि अगर इन पर बनी न रहे, तो केवयम यदु भी सह पांडवा, चाहे हम यदु पांडव इकट्ठे हो जाएं, समवेत हो जाएं, मिल जाएं आपस में, फिर भी हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारा कोई वैशिष्ट्य नहीं। तो इसका यह मतलब हुआ, कुंती मैया यह समझ रही है कि यादवों का जो महत्व है वो भी भगवान के कारण है। अब ये समझ करके कुंती मैया इतना कहने के बाद उनके चित्त में अब यह भाव आ रहा है कि मैं जैसे चाहती हूँ कि श्री कृष्ण, श्री वसुदेवानंदन यहाँ बने रहें और अभी द्वारिका न जाएं, लेकिन द्वारिका की भी तो वही दुर्दशा है। यहाँ से भगवान के चले जाने पर पांडवों की या हस्तिनापुर की जो दुर्दशा है, जो दुर्दशा हो सकती है, होगी, वही दुर्दशा तो फिलहाल यदुवंशियों का है, द्वारिका का है। ऐसा सोच करके वो विचलित हो जाती है। क्यों? वो जानती हैं कि भगवान के कारण ही चाहे वो पांडवों का महत्व है या यादवों का महत्व है, और दोनों कुंती मैया को प्रिय है, कुंती माता को दोनों ही प्रिय है। क्योंकि पितृवंश होने के कारण यदुवंश के प्रति अत्यंत प्रीति है, होता ही है। महिलाओं को अपने पितृवंश के प्रति बहुत बड़ी ममता रहती है। और ये तो पांडव तो उनके पुत्र हैं, युधिष्ठिर आदि, तो उनके प्रति ममता तो स्वाभाविक है। तो दो ममताओं के बीच, दो आसक्ति के बीच कुंती मैया अब समझ नहीं पा रही है कि हमको क्या करना चाहिए। अगर हम अभी वारण तो कर रहे हैं, हमारी तो इच्छा है भगवान यहाँ से न जाएं, लेकिन
यहाँ से चले जाने पर हमारी जिस दुर्दशा की संभावना है, वही दुर्दशा तो अभी द्वारिका में यादवों को भी हो रही होगी। तो इसलिए वो कह रही हैं कुंती मैया कि मैं इतनी जो चिंता कर रही हूँ, चाहे पांडवों के बारे में हो, यादवों के बारे में हो, क्योंकि आप अभी यहाँ हैं तो यादवों को भी वही कष्ट हो रहा होगा। तो इसमें क्या कारण है? इसमें कारण है कि मेरा इनके प्रति जो अतिशय स्नेह है, स्नेह पास से, स्नेह बंधन से मैं दोनों के साथ बंधी हुई हूँ। यादवों के साथ भी बंधी हुई हूँ, पांडवों के साथ भी बंधी हुई हूँ। इसलिए अभी आप जब हस्तिनापुर में हैं, मैं यादवों की चिंता कर रही हूँ, और जब आप यहाँ से हस्तिनापुर छोड़ करके जब द्वारिका चले जाएंगे, तब उस चले जाने की चिंता को लेकर के मैं पांडवों की चिंता कर रहा हूँ, हस्तिनापुर की चिंता कर रही हूँ। तो मैं तो दो धार के बीच में, दो विपत्तियों के बीच में मैं, दो विपत्तियों की चपेट में मैं आ गई हूँ। ये तो मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। इसलिए कुंती मैया प्रार्थना कर रही है, इस चिंता का कारण मेरी ममता है, मेरा स्नेह बंधन है, मेरा स्नेह पास है। तो इसलिए हे भगवान, आप इस स्नेह पास को छिन्न भिन्न कर दीजिए। वो पांडवों के प्रति जो स्नेह है या यादवों के प्रति स्नेह है। अथ विश्वेश विश्वात्मन, हे विश्वेश, हे विश्वात्मन, हे विश्वमूर्ति, मैं स्वकेशु, मेरे जो अपने जन हैं, पांडुसु और वृष्णिसु, अर्थात कुरुवंश में पांडु पुत्रों में, पांडव वंश में या वृष्णि वंश में, यादवों में मेरा जो स्नेह पास है, मेरा जो स्नेह बंधन है, और वो कैसा है? वो दृढ़ है। छोटा मोटा स्नेह होता तो फिर मैं आपसे प्रार्थना नहीं करती उसको, उसका छेदन करने के लिए। वो अत्यंत दृढ़ बंधन है। इसलिए आप कृपा करके स्नेह पास मिमं छिंधि दृढ़म पांडुसु वृष्णिषु। इसकी व्याख्या में श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, गमने पांडवानाम अकुशलम, अगर आप यहाँ से चले जाएं तो पांडवों की समस्या हो जाएगी, पांडवों का सुख एवं पांडवों का जो अभय वह नष्ट हो जाएगा। अगमने च यादवानाम, अगर आप न जाएं द्वारिका में तो यादवों का अकुशल है, यादवों की विपत्ति है, यादवों की समस्या है। इति उभयतः व्याकुल चित्ता सती, उभयतः पासा रज्जु, एक और आग लगी हुई है, दूसरी ओर खाई है जिसमें नक्र हैं, तो जाएं तो कहाँ जाएं? दोनों तरफ से विपत्ति ही विपत्ति है। इसीलिए आप ऐसा करें, तेसु स्नेह निवृत्तिम प्रार्थयते, क्योंकि स्नेह के कारण ही मैं विचलित हो रही हूँ। इसलिए चाहे यादवों के प्रति हो या पांडवों के प्रति हो, मेरा यह जो स्नेह बंधन है, स्नेह कोई बंधन से कम नहीं है, स्नेह बंधन बहुत कठिन बंधन है, इसको तोड़ पाना संभव नहीं होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा भी इसका छेदन, इसका भेदन नहीं हो पाता है। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, अथेति विश्वेश इत्यादि संबोधनानि स्नेहच्छेदे सामर्थ्य ख्यापनाय दृढ़म संतम। तो कहते हैं जो भगवान का इतने तरह से संबोधन कर रही, हे विश्वेश, हे विश्वात्मन, हे विश्वमूर्ति, अर्थात कहने का मतलब है सामान्य बंधन को तोड़ना, अर्थात जो दृश्यमान जो बंधन है, किसी रज्जु का बंधन है, चाहे लोहे का
जो श्रृंखला है, उससे भी जो बंधन है, उसको तोड़ने में भी इतनी मेहनत नहीं लगानी पड़ती है, इतनी समस्या नहीं होती है जितनी मेहनत, जितनी समस्या स्नेह बंधन को तोड़ने में होती है। स्नेह बंधन ऐसा एक बंधन है जो अपने आप तो टूटता नहीं है, और उसको कोई तोड़े तो उस तोड़ने वाले के ऊपर हम लोगों का क्रोध हो जाता है। जैसे हमारे हाथ पैर बंधे हों जंजीर से, रस्सी से, उसको कोई अगर खोल दे तो उसके ऊपर हम बड़े प्रीत होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन किसी के साथ हमारा अगर स्नेह बंधन है, उस स्नेह बंधन में कोई अगर विघ्न उत्पन्न करता है तो उसके ऊपर हम नाराज होते हैं। अर्थात ये एक मधुर बंधन है। तो अर्थात ये बंधन अत्यंत मधुर लगता है, आस्वाद्य आस्वाद्य है। यद्यपि बंधन ही है, लेकिन इसमें सुख की प्राप्ति होती है। क्षणिक सुख कहिए या जागतिक सुख कहिए या सामयिक सुख कहिए, जो भी सुख कहिए, इससे सुख की प्राप्ति होती है। तो ऐसा बंधन को जो तोड़ देता है, ऐसे दूसरे लोग तो तोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर कोई तोड़ भी देता है तो उसके ऊपर हमारा क्रोध होता है। तो कुंती मैया कहती है वो जो बंधन है उसको आप कृपा करके तोड़ दीजिए, और आप तोड़ने में समर्थ हैं। और लोग चाहे भले उस बंधन का छेदन न कर पाए, लेकिन आप कर पाएंगे, क्योंकि आप विश्वेश हैं, आप विश्वात्मा हैं, आप विश्व मूर्ति हैं। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। अब श्री चक्रवर्तीपाद इस पर बहुत मधुर व्याख्या करेंगे, बहुत व्यावहारिक व्याख्या करेंगे, बहुत अच्छी व्याख्या कर रहे हैं। गमने अगले श्लोक में है, इसमें भी उसका कुछ शुभारंभ है अगले श्लोक में। गमने पांडवानाम अकुशलम, चले जाने से पांडवों को कष्ट होगा। अगमने च यादवानाम इति उभयतो व्याकुल चित्ता सती तेषु स्नेह निवृत्तिम प्रार्थयते। ये जैसे श्रीधर स्वामीपाद ने बताया था, उसी तरह से श्री चक्रवर्तीपाद उनका अनुसरण करते हुए कह रहे हैं। अथेति यस्त्वं सर्वेषाम एव विश्वेषाम ईशः, विश्वेश शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं सर्वेषाम भी विश्वेषाम ईशः, जितने भी विश्व हैं यानी जितने भी ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, और उस अनंत कोटि ब्रह्मांड के आप अनन्य स्वामी हैं, अनन्य ईश्वर हैं, और आप विश्वात्मा अर्थात समस्त विश्व का आत्मभूत हैं। समस्त विश्व में चेतना का संचार करने वाले भी प्रभु आप ही हैं। तद्रूपोपि, आप यद्यपि आप विश्वेश हैं, विश्वात्मा हैं, तद्रूपोपि स्वानुवर्तिनाम वृष्णिपांडूनाम कल्याणाय कृपा सिंधु त्वमेव। यद्यपि आप समस्त विश्व के मालिक हैं, समस्त विश्व में प्राण संचार करने वाले भी आप हैं, फिर भी वृष्णियों के प्रति और पांडवों के प्रति आपके हृदय में कुछ प्रेम की मात्रा ज्यादा ही है। यद्यपि समस्त ब्रह्मांड आपके द्वारा बनाया हुआ है, सब ब्रह्मांड में चेतना का संचार करने वाले आप ही हैं, लेकिन वृष्णि पांडुनाम कल्याणाय कृपा सिंधु त्वमेव। वृष्णियों का, यादवों का एवं पांडवों के कल्याण के लिए आप सब समय ऊर्ध्वबाहु हैं, यानी आप सब समय सन्नद्ध रहते हैं, कटिबद्ध बद्ध कटी रहते हैं कि पांडवों का अकल्याण कहीं भी ना हो, यादवों का कभी भी कोई अकल्याण ना हो। आप सब समय सन्नद्ध रहते हैं पांडवों के एवं यदुवंशियों के कल्याण के लिए। सावधान सदैव असि, आप सब समय निरंतर सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं, इनका कोई अहित न हो जाए। अहम किम तत्कुशल चिंतया वृथैव म्रिये। कुंती महारानी कह रही हैं, जब साक्षात आप विश्वात्मा, विश्वेश, विश्व मूर्ति
अखिल ब्रह्मांड नायक पांडवों के कल्याण के लिए, यादवों के कल्याण के लिए निरंतर सन्नद्ध रहते हैं, ऊर्ध्वबाहु रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो मैं कितनी बेवकूफ हूं कि मैं उनके कल्याण की चिंता करती हूँ, जब साक्षात भगवान ही पांडवों के एवं यादवों के कल्याण के लिए तत्पर हैं, सन्नद्ध हैं, सजग हैं, सतर्क हैं, तो मैं क्यों बेकार की यह चिंता अपने सिर में, अपनी बुद्धि में ले रही हूँ। इसलिए हे भगवान, आप ऐसा करें, मेरी जो चिंता है वो उनके प्रति मेरी ममता के कारण है, मेरा स्नेह के कारण है। आप ही उनके कल्याण कर सकते हैं और करते हैं, करने के लिए सन्नद्ध हैं। इसलिए ऐसा करें, मेरी इस चिंता को दूर करने के लिए उनके प्रति मेरी जो ममता है, मेरा जो स्नेह है, उसको छिन्न भिन्न कर दीजिए। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मे नन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्वहता दद्धा गंगे वौघम उदन्मति त्वयि मे नन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्वहता दद्धा गंगे वौघम उदन्मति। तो भगवान पूछ रहे हैं, तुम अभी तो स्नेह पास से पांडवों के साथ, यादवों के साथ बद्ध हो। अगर वहां से तुम्हारा स्नेह पास को तोड़ दें, छिन्न भिन्न कर दें, नष्ट कर दें, तो संसार में सबका स्वभाव यही है, तो किसी न किसी से वो स्नेह करता ही है। वो जब तक मनुष्य जीवित है, जब तक उसका चित्त है, उसका प्राण है, तो किसी न किसी से वो स्नेह करता रहेगा, किसी न किसी के प्रति वो आसक्त होगा ही। तो तुम्हारी आसक्ति का विषय तो पांडव हैं और यादव हैं, और उस पांडवों के प्रति, उन पांडवों के प्रति, यादवों के प्रति जो आसक्ति है, उसको तुम छिन्न भिन्न करना चाहती हो मेरे द्वारा। तो फिर तुम्हारी जो स्वाभाविक आसक्ति है, स्वाभाविक जो प्रेम है, तो वो प्रेम जाएगा कहाँ? उस प्रेम का तुम क्या करने जा रही हो बुआ? तो कुंती मैया कह रही है, त्वयि में अनन्य विषया, उस आसक्ति को हे भगवान आप अपने चरण कमल में लगा लीजिए। जैसे कोई बैंक जिसमें कम इंटरेस्ट देता हो, ब्याज जिसमें कम मिलता हो, तो हम लोग वहां से पैसा उठा करके जहां ज्यादा ब्याज मिलता है वहां पैसा डाल देते हैं। एक अगर कोई बहुत अच्छा बैंक मिल जाए, कोई फाइनेंशियल कंपनी या जैसे भी हो, तो वहां पर क्या कहते हैं, छोटे छोटे बैंक से पैसा ला करके वहीं डाल देते हैं। तो कुंती मैया कह रही हैं, मैं पांडवों के साथ या यादवों के साथ मेरा जो स्नेह है, ये तो क्षुद्र स्नेह है, और आपके प्रति हमारा स्नेह हो जाए, क्योंकि आप स्नेह के परम आश्रय हैं। आपके साथ स्नेह बना रहेगा तो उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। लोग संसार में नहीं समझते हैं, इसलिए तुच्छ वस्तुओं में, छोटी छोटी चीजों में स्नेह करते हैं, उसके प्रति आसक्त रहते हैं। लेकिन आप तो परम पुरुष हैं, सर्वाश्रय हैं, समस्त स्नेहों का आप आश्रय हैं, और उसका प्रतिदान आप देने में सामर्थ्य हैं। आप में वो सामर्थ्य है। आप प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीव का स्नेह का आप प्रतिस्नेह देने में आप समर्थ हैं। इसलिए त्वयि में अनन्य विषया मति, हे भगवान त्वयि आप में मेरी मति अनन्य विषयक हो जाए। मेरी बुद्धि न पांडवों में लगे, न यादवों में लगे, न और कहीं भी लगे, केवल सिर्फ आपके चरणों में अनन्य विषयिणी मति मेरी हो जाए। त्वयि में अनन्य विषया मति ही,
हे मधुपते अर्थात हे यादव पते, हे मधुपते, हे श्री कृष्ण, मेरी मति अनन्य विषय होकर के वो मति क्या करे, न रतिम उद्बहताम, रतिम उद्बहतात, अर्थात आपके प्रति मेरी मति रति का धारण करे, रति को धारण करे, अर्थात आपके प्रति मेरी मति में प्रीति उत्पन्न हो। क्योंकि प्रीति जब उत्पन्न होती है, रति जब उत्पन्न होती है, कहाँ होती है, मति में होती है। अर्थात हमारी बुद्धि में किसी के प्रति द्वेष होता है, किसी के प्रति प्रेम होता है। इसलिए मेरी जो अनन्य विषयिणी मति, मेरी मति और कहीं भी न रहे, आपके प्रति रहे। तो अनन्य विषयिणी जो मेरी मति है, उस मति में आपके प्रति रति विद्यमान हो, आपके प्रति रति के द्वारा मेरी मति भर जाए और वो मति अनन्य विषय हो। रतिम उद्बहता दत्था, रति को धारण करे, रति का समागम मेरी मति में हो, जो मति अनन्य विषयिणी हो। कैसे उदाहरण देती हैं, अद्धा, अद्धा नाम अवश्यमेव गंगे वौघम उदन्वति, गंगा जैसे उदन्वान के प्रति यानी समुद्र के प्रति, ओघ को यानी अपना प्रवाह को, अपना पूर को, जलपूर को, नीरपूर को निरंतर प्रवाहित करती है। गंगा नदी आज भी भारतवर्ष में, विश्व में बहुत सारी नदियां शुष्क हो गई हैं, निर्जीव हो गई हैं, लेकिन गंगा नदी ऐसी है, वो आज भी निरंतर अखंड प्रवाह और असाधारण प्रवाह, बहुत बलवत्तर प्रवाह। कहीं भी दर्शन कीजिए गंगा जी का, तो वहाँ का जो जलपूर है या ओघ है, वो निरंतर समुद्र की ओर प्रवाहित होता है, वो नीरपूर। तो इसलिए गंगा जैसे अपने प्रवाह को निरंतर समुद्र की ओर प्रेरित करती है, बढ़ाई जाती है, ले जाती है, उसी तरह से मेरी मति आपके प्रति निरंतर रति को प्रवाहित करे, अर्थात मेरी मति से निरंतर रति का प्रवाह आपकी ओर हो। मेरी मति से रति का प्रवाह जो हो, वो न पांडवों के प्रति हो, न यादवों के प्रति हो, वो सिर्फ आपके प्रति हो। त्वयि में नन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत, रतिम उद्बहता दब्धा गंगे वौघम उदन्वति। श्रीधर स्वामीपाद इसमें भूमिका बहुत अच्छी नहीं कर रहे हैं। कहते हैं ततः किम, अर्थात जब मैं आपकी प्रीति को, आपका स्नेह पास को, पांडवों के प्रति जो स्नेह पास है या वृष्णियों के प्रति, यादवों के प्रति, उसको अगर छिन्न भिन्न कर दूं तो उसके बाद क्या, फिर आगे क्या होगा। ततः किम अत आह त्वयि इति अनन्य विषया सती में मति, अनन्य विषय होती हुई मेरी मति, मेरी मति अनन्य विषय हो, किसी और में न जाए, और रतिम उद्बहता, आपके प्रति केवल रति को धारण करे, प्रीति को धारण करे। जो स्नेह पांडवों के प्रति, यादवों के प्रति था, वो दोनों स्नेह मिल करके एक स्नेह बन करके वो स्नेह मेरी मति में आपके प्रति हो जाए। अनवच्छिन्नाम प्रीतिम करोतु इत्यर्थः, अर्थात मेरी मति आपके प्रति अनवच्छिन्न, निरवच्छिन्न, जिसमें व्यवधान न हो, अव्यवधान जो प्रीति हो, उस प्रीति को धारण करे। ओघम पूरम, ओघ शब्द का अर्थ है पूरा, पूरा का मतलब प्रवाह, गंगा का जो जल प्रवाह उसको ओघ कहते हैं। यथा गंगा प्रतिबंधम न गणयति एवं मतिरपि विघ्नान न गणयतु इति भावः। जब गंगा जी हिमालय से चलती है, गंगोत्री से चलती है, तो रास्ते में कितने उनको
पहाड़ मिलते हैं, कितने पत्थर मिलते हैं, कितने सम विषम स्थल होते हैं, लेकिन वह गंगा जी का जो प्रवाह, वो बड़े बड़े पहाड़ों का जो बाधा, पहाड़ों की जो बाधा है, जो विघ्न है, उसको अगणयित्वा, उन विघ्नों का कोई विचार न करती हुई वो निरंतर समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। और निरंतर प्रवाहित होने के कारण वो जो विघ्न है वो धीरे 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 नष्ट हो जाते हैं। अर्थात वो जो बड़े बड़े पहाड़ जिस पर गंगा जी प्रवाहित होती हैं, वो गर्त हो जाता है, वो पहाड़ छिन्न भिन्न हो जाता है और बहुत बड़ा गर्त हो करके प्रवाह की एक बड़ी जगह बन जाती है। ये गंगा जी का स्वरूप है। तो जब हम लोग भगवान के प्रति भक्ति करते हैं, अगर हमारी भक्ति दृढ़ हो भगवान की कृपा से, संत जनों की कृपा से, तो जितने भी बाधा विघ्न आए, उन बाधा विघ्नों को अतिक्रम करके भगवान के प्रति हमारी रति निरंतर बढ़ती रहे, निरंतर बलवत्तर होती रहे, यही प्रार्थना भगवान के चरण कमलों में होनी चाहिए। और वही प्रार्थना कुंती मैया हम सबके प्रतिनिधि होकर के भगवान से प्रार्थना करती है। त्वयि मेनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्बहता दद्धा गंगे बौघम उदन्वती। इस पर चक्रवर्तीपाद बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। भगवान थोड़ा विनोदी हैं, तो बुआ की इस दशा को देख करके भगवान भी थोड़ा सा विनोद करते हैं। भगवान कहते हैं, देखिए हमारी बुआ की बुद्धि कैसे हो गई। कहते हैं क्या, कहती है कि हमारी बुद्धि अर्थात हमारा स्नेह पांडवों के प्रति भी न रहे और यादवों के प्रति न। कैसी बुद्धि है हमारी बुआ की। तो हे बुआ, हे माता, आप क्या चाहती हैं। तर्हि किम ब्रह्म ज्ञान स्पृहावती, अर्थात आपका स्नेह पास पांडवों के प्रति भी न रहे, यादवों की प्रति न रहे, तो क्या आप क्या ब्रह्मज्ञानी होना चाहती हैं क्या। तर्हि किम ब्रह्मज्ञान स्पृहावती भवसी वृष्णिषु स्नेहच्छेदे मय्यपि स्नेहच्छेदात् तत्र। तो जब आप एक बार कह रही हैं कि वृष्णियों के प्रति, यादवों के प्रति मेरा जो स्नेह पास है उसको छिन्न कर दीजिए, तो इसका यह तो मतलब है मैं भी तो यादव हूं, तो मेरे प्रति भी आपका स्नेह को आप क्या तोड़ना चाहती है, समाप्त करना चाहती है। कहते नहीं 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 भगवान, ऐसा नहीं। आपके प्रति ही तो स्नेह को दृढ़ करने के लिए हम और यादवों से आपको छोड़ करके, आपको बचा करके, दूसरे जो यादव हैं उनके प्रति मेरी जो ममता है, मेरा जो स्नेह पास है, वो छिन्न भिन्न हो जाए। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपके प्रति हमारा स्नेह पास दृढ़ से दृढ़तर हो। अब भगवान बुआ का और भी विनोद कर रहे हैं। अब तरी स्नेह छेद है, मय्य भी स्नेह छेदात, यादवों के प्रति आपका जो स्नेह वो अगर छिन्न भिन्न हो जाए तो मैं भी यादव हूं, मेरे प्रति भी आपका स्नेह नष्ट हो जाएगा। तत्र न इति आह। कुंती मैया कह रहे ना, ऐसा नहीं है, आपके प्रति स्नेह को बढ़ाने के लिए ही मैं उनसे स्नेह को तोड़ना चाहती हूँ। त्वयि मति रतिं प्रीतिम उत्कर्षेण बहताम अनवच्छिन्नतया दधातु। आपके प्रति मेरी जो प्रीति है वो तो उद्बहतात, मेरी मति आपके प्रति रतिम उद्बहतात, अर्थात मेरी मति आपके प्रति रति को उद्वहन करे, अर्थात खूब विशेष रूपेण धारण करे। उत्कर्षेण बहतात, उत्कर्षेण बहतु धारयतु इत्यर्थः। अर्थात मैं चाहता हूं कि अभी आपके प्रति जो रति है उससे कहीं ज्यादा रति हमारी मति धारण करे, आपके प्रति उत्कृष्टतम रति को मेरी मति धारण करे। अनवच्छिन्नतया दधातु किंतु अनन्य विषया, लेकिन वो भक्ति अनन्य विषय होनी चाहिए। वह रति या वह मति, मेरी जो मति आपके प्रति रति को धारण करे,
वह मति अनन्य विषय हो। किंतु अनन्य विषया त्वद भक्ताः त्वदभिन्ना एव तेषु प्रीतिं विना त्वय्यपि प्रीतिः न सिद्ध्येत्। त्वं प्रसीदसि इत्यपि न इति अहं जानामि एव। अतः भक्तेभ्यः अतः त्वद्भक्तेभ्यश्च अन्यत्र अतः त्वत्तः त्वद्भक्तेभ्यश्च अन्यत्र ममत्व शून्या बुद्धि शून्या। कुंती मैया यद्यपि कह रही हैं आप ये करें, यादवों के प्रति मेरी रति समाप्त हो जाए, मेरी आसक्ति समाप्त हो जाए, पांडवों के प्रति भी आसक्ति समाप्त हो जाए, केवल सिर्फ आपके प्रति रहे। लेकिन कुंती मैया थोड़ा सा सावधान हो गई, क्योंकि भगवान के प्रति जो भक्ति है वो भक्ति पूर्विका ही होती है। अर्थात ऐसी भक्ति को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं या ऐसी भक्ति को भगवान मर्यादा नहीं देती हैं जो भक्ति भक्तों के प्रति न हो करके केवल भगवान के प्रति होती हो। अर्थात भगवान उसी भक्ति का आदर ज्यादा करते हैं जो भक्ति भक्तों के प्रति होती हुई भगवान के प्रति होती है। तो कुंती मैया इस बात को जानती हैं, इसलिए कुंती मैया कह रही हैं कि आपके प्रति जो भक्ति होगी, अर्थात अनन्य विषया जो भक्ति मैं आपके प्रति चाहती हूं, वो अनन्य विषया का मतलब दूसरे के बारे में, दूसरे के प्रति वो भक्ति ना हो। यहाँ दूसरे शब्द का अर्थ है आप भिन्न एवं आपके जो भक्त हैं तद भिन्न। अर्थात इन दोनों के प्रति मेरी भक्ति बने रहें, इन दोनों को छोड़ करके और किसी के प्रति मेरी भक्ति न रहे। एक तो आपके प्रति रहे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, और आपके जो प्रिय भक्त हैं, जिन भक्तों को आप अपने गले से लगाते हैं, अपने हृदय में बैठाए हुए हैं, उनके प्रति भी मेरी भक्ति बनी रहे। इसलिए अनन्य विषय का मतलब है इन दोनों को छोड़ करके और मेरी रति या मेरी मति कहीं अन्यत्र ना हो। किंतु अनन्य विषया का मतलब त्वद भक्ताः त्वदभिन्नाः एव। मैं जानती हूं आपके जो भक्तगण होते हैं वे आपसे अभिन्न होते हैं, क्योंकि आप अपने भक्तों को अपने जैसे मर्यादा देते हैं, बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं, अपने से अभिन्न मानते हैं। इसलिए आप और आपके भक्तों में इतना कोई फर्क नहीं है। तद भक्तः त्वदभिन्नाः एव तेषु प्रीतिं विना त्वय्यपि प्रीतिः न सिद्ध्येत्। और ऐसा भी नहीं है कि भक्तों के प्रति प्रीति के बिना आपके प्रति मेरी अनन्य विषया मति रति को धारण करे, ये संभव नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूं कि आपके प्रति मेरी जो मति रहे वो भक्तों को लेकर के, अर्थात भक्तों के प्रति मति होती हुई आपके प्रति मति बनी रहे, तो प्रीति ही न सिद्ध्येत्। और दूसरी बात है त्वं प्रसीदसि इत्यपि न इति अहम जानाम्येव। अर्थात मुझे यह मालूम है, अगर मैं केवल भक्त के प्रति प्रीति न चाहती हुई केवल सिर्फ आपके प्रति प्रीति करूं तो आप उसको पसंद भी नहीं करते हैं। जैसे हमको कोई शादी ब्याह में निमंत्रण दे और हमारे घर वालों को न बुलाते हैं तो हम बहुत प्रसन्न नहीं होते हैं। उसी तरह से कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि मैं भगवान के प्रति तो प्रीति करूं, लेकिन भक्तों से, भगवान के जो प्रिय भक्त हैं उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, उनके प्रति मेरी प्रीति की कोई आवश्यकता नहीं है, तो कुंती मैया कह रहे हैं मुझे यह मालूम है कि आप प्रसन्न भी नहीं होते हैं जब कोई व्यक्ति आपसे प्रीति करता है लेकिन आपके भक्तों से नहीं करता है। इसलिए मैं जब अन्यत्र कहता हूं, अनन्य विषय कहता हूं, अतः त्वत्तः त्वद्भक्तेभ्यश्च अन्यत्र, अर्थात मेरी मति अनन्य विषय हो, अर्थात आपको आपके भक्तों को छोड़ करके अन्यत्र मेरी मति ना हो, ये अभिप्राय है। इत्यत्र ममत्व शून्या, अर्थात आपको आपके जो प्रिय भक्त हैं उनको छोड़ करके अन्यत्र
कहीं भी मेरी मति न लगे, ये अभिप्राय है। तदपि पांडवेषु यादवेषु त्वद्भक्तिष्वपि यत् स्नेहस्य छेदं प्रार्थये तत् त्वदवतारात् पूर्वः एव देह संबंधेन जो व्यवहारमय स्नेह प्रवृत्तः तस्यैव न तो त्वत् प्रियत्व निबंधनस्य। अब कुंती मैया समस्या में पड़ गई, क्योंकि कुंती मैया को मालूम है कि भगवान के प्रति जो स्नेह होता है वो भक्तों के प्रति भी होनी चाहिए। भक्त प्रीति पूर्वक भगवत प्रीति होनी चाहिए। तो जब कुंती मैया कह रही है पांडवों के प्रति मेरी मति न हो, मेरी प्रीति न हो, मेरा स्नेह न हो, इतना नहीं, आप उसको छिन्न भिन्न कर दीजिए। तो इसका मतलब है कि पांडवों को और यादवों को कुंती मैया भक्त नहीं मानती हैं। अगर भक्त मानती तो उनके प्रति उनका जो स्नेह है उसको छिन्न भिन्न कर दें, तो कुंती मैया ऐसी प्रार्थना क्यों करती। इस पर कुंती मैया सावधान हो गई। सावधान होकर के कह रही हैं, हे भगवान, यद्यपि मुझे मालूम है पांडव जैसे भक्त होना अत्यंत दुष्कर है, यादव जैसे भक्त होना भी अत्यंत दुष्कर है, वे आपके अत्यंत परम प्रिय भक्त हैं, लेकिन मैं उनके साथ स्नेह पास को छिन्न करने की जो प्रार्थना आपसे कर रही हूं, उसका अभिप्राय यह है कि आपके साथ संबंध होने से पहले पांडवों के साथ या यादवों के साथ मेरा जो दैहिक संबंध है, दैहिक संबंध पारिवारिक संबंध है, विवाहाधिकृत संबंध है, उस संबंध के कारण उनके प्रति जो स्नेह है उस स्नेह को आप छिन्न भिन्न कर दीजिए। अर्थात यादवों के प्रति पांडवों के प्रति मेरा दो तरह का स्नेह है। एक तो है पारिवारिक संबंध होने के कारण, पितृकुल होने के कारण और ये सब लड़के बच्चे होने के कारण यह स्नेह है। और दूसरा एक पांडवों के प्रति यादवों के प्रति स्नेह है कि वे आपके प्रिय हैं, आप उनको प्रचुर बहुत मानते हैं, पांडवों को और यादवों को, तो उसके कारण भी उनके प्रति मेरा स्नेह है। तो मैं चाहती हूं कि वह स्नेह हमारा नष्ट हो जाए, अर्थात आपके भक्त होने के कारण उनके साथ मेरा जो स्नेह है वो स्नेह बना रहे, लेकिन मेरी संतान होने के कारण या मेरे पितृकुल के संबंधी होने के कारण उनके साथ जो स्नेह है उस स्नेह को आप कृपा करके छिन्न भिन्न कर दीजिए। ऐसा होता है, कोई व्यक्ति साधु बन करके घर से चले गए, तो उनके पिताजी हैं या भाई हैं या सगे संबंधी हैं, तो वे अगर भक्त न हो तो वो भक्त सोचते हैं कि हाँ, इनके साथ संबंध रखने से बहुत फायदा नहीं है। लेकिन वही लोग अगर घर वाले ही अगर बहुत अच्छे भक्त बन गए, तो फिर जो सन्यासी भक्त हैं, जो गृहत्यागी भक्त हैं, तो उनको उनके साथ उन परिवार वालों के साथ संबंध रखने में कोई समस्या नहीं होती है। तो उनके साथ कैसा संबंध रखते हैं? भक्ति का संबंध, भगवान के साथ जुड़े होने के कारण जो संबंध है उस संबंध को वो बनाए रखना चाहते हैं। ऐसा संबंध को तो बाहर लोगों के साथ, संसारी लोगों के साथ बनाए रखने चाहते हैं, तो अपने परिवार वालों के साथ क्यों ना बनाए रखें, बनाए रखते हैं। तो उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि हे भगवान, यद्यपि पांडव एवं यादव आपके अत्यंत प्रिय भक्त हैं, लेकिन उनसे भी संबंध को छिन्न करने की प्रार्थना मैं इसलिए कर रही हूं कि शरीर संबंध होने के नाते उनके प्रति मेरा जो स्नेह पास है, आप कृपा करके उसी स्नेह पास को छिन्न भिन्न करिए। लेकिन आपके प्रिय होने के कारण, आपके अनन्य भक्त होने के कारण उनके प्रति मेरा जो स्नेह है वह स्नेह तो बना रहे, क्योंकि उस स्नेह के बिना आप भी प्राप्त नहीं होते हैं। त्वत् यादवेषु त्वद्भक्तेषु भी यत् स्नेहस्य छेदं प्रार्थये। यादवों को, पांडवों के प्रति और यादवों के प्रति मैं जिस स्नेह को तोड़ने की प्रार्थना कर रही हूं, वो कौन सा स्नेह है ना? तत् त्वद अवतारात पूर्व एव, आप जब संसार में अवतीर्ण नहीं हुए थे उससे पहले मैं पांडवों के साथ और यादवों के साथ जुड़ी हुई हूं। तो वो जो पुराना वाला स्नेह है,
देह संबंधेन यो व्यवहारमय स्नेह प्रवृत्तः तस्यैव न तो त्वत् प्रियत्व निबंधनस्य स्नेहस्य। लेकिन आपके प्रिय होने के कारण, आपके भक्त होने के कारण इनके प्रति मेरा जो स्नेह है वो स्नेह तो निरंतर बना रहे। अतएव बंधकत्वेन मया सपाश रूपकेण प्रयुक्तः, क्योंकि वही स्नेह बंधक होता है और वो पास होता है, अर्थात संसार में बांध करके रखने वाला स्नेह होता है। अर्थात भक्ति विहीन मनुष्यों के प्रति, मनुष्यों के साथ जो स्नेह बना रहता है उस स्नेह से मनुष्य संसार में बंधता है। लेकिन भक्तों के साथ जो स्नेह होता है, भक्तों के प्रति जो प्रेम होता है, उस प्रेम से जीव बंधता नहीं है, बल्कि उसकी मुक्ति का मार्ग, उसके कल्याण के मार्ग और प्रशस्त हो जाते हैं। इसलिए हमने उसको पास बताया, बंधक बताया। लेकिन भक्तों के साथ जो स्नेह होता है वो बंधक नहीं होता है। अतएव गंगा यथा उदन्वती यानी समुद्र अखिल नद नदी नाम आश्रय, समस्त नद नदियों का आश्रय यानी अंतिम आश्रय स्थान, अंतिम लक्ष्य स्थल समुद्र ही होता है। अतएव गंगा यथा उदन्वती अखिल नद नदी नाम आश्रये ओघम पूरम बहती तथा मतिरपि, अर्थात मेरी जो मति है, मेरी जो बुद्धि है, वो सर्वभक्ताश्रयणीये त्वयि, सभी भक्तों के अनन्य आश्रय जो भगवान आप हैं, ऐसे आपके प्रति मेरी जो मति है वो निरंतर रति को धारण करे, रति को प्रवाहित करे। अखंड रति मेरी मति से प्रवाहित होकर के आपके चरण कमलों में पहुंचे। यथाच गंगा प्रतिबंधम न गणयति, गंगा जी जब चलती हैं तो रास्ते में कितने प्रतिबंध आते हैं, समस्त प्रतिबंधों को उल्लंघन करते हुए, दूर करती हुई गंगा जी जाकर के समुद्र में पहुंच जाती है। यथाच गंगा प्रतिबंधम न गणयति एवं मति ही अपि विघ्नान न गणयतु इति भावः। तो आपके प्रति मेरी जो मति है वो किसी भी बाधा विघ्न को, किसी भी ममता को, किसी भी और कोई भी भक्ति के मार्ग में जो प्रतिबंधक हो, उस प्रतिबंधक बंध का भ्रूक्षेप न करते हुए, उसकी उपेक्षा करते हुए सीधे आपके चरण कमलों में जाकर के प्रवृत्त हो जाए, जाकर के वहां पहुंच जाए। एवं मतिरपि विघ्नान न गणयतु इति भावः। त्वयि मेनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्बहता दग्धा गंगे वौघम उदन्वती। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णि ऋषभाव निधृक् राजन्य वंशदहना नपवर्गवीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्तिहरावतारा योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णि ऋषभाव निधृग राजन्य वंशदहना नपवर्गवीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। यह कुंती महारानी की जो प्रार्थना है, जो स्तुति है, उसका शुभारंभ था नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, अर्थात नमः कह करके, ते कह करके, संबोधन करके भगवान को कुंती मैया स्तुति कर रही थी। और इस पद्य में भी, जबकि यह कुंती स्तुति का अंतिम पद्य है, यहाँ भी कुंती मैया अंत में कहती है भगवन नमस्ते, हे भगवन आपके चरणों में मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। श्री कृष्ण कृष्ण वृष्णि ऋषभाव निधृग राजन्य वंशदहना नपवर्गवीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अर्थात ऐश्वर्य भाव कुंती महारानी के हृदय में इतना है, हे योगेश्वर, हे अखिल गुरु,
हे गोविंद, हे श्री कृष्ण इत्यादि कह करके कुंती मैया भगवान को नमस्कार करती है। तो भगवान की कृपा से हम लोग कल कोशिश करेंगे इसकी जो व्याख्या है उसका अध्ययन करने का। लगभग कुंती स्तुति की यहाँ परिसमाप्ति होती है। तो आप सबके कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से भगवान की यह जो स्तुति है कुंती महारानी के द्वारा की गई हुई है उसका हम लोग अध्ययन कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं सभी के चरणों में बारंबार कृतज्ञता एवं प्रणाम निवेदन पूर्वक आज की इस कथा को विश्राम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।